एपिसोड 10 के एंड में हमने देखा था कि उस एलियन के हाई फ्रीक्वेंसी आवाज की वजह से निसी का सूट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से अब उसका सूट उसे कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और पावर नहीं प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए वो चिल्लाकर बोलता है, मेरा सूट खराब हो गया है, कोई तो आके मेरी मदद करो। तेत्सु बोलता है, तुम इतने जिद्दी क्यों हो, तुम बोल क्यों नहीं देते हो। पर निसी अपनी जिद पर अड़कर बोलता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुम में से किसी ने मेरे ऊपर गन तानी तो मैं उसे बिना कुछ सोचे मार डालूंगा, और हाँ, मैं उस कचड़े को मारने के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, समझे। तभी उसके सामने वो एलियन दोबारा अपीयर होता है और उसे देखकर निसी भागने लगता है और भागते भागते बोलता है, कोई तो इस एलियन को मारो। तभी काटो बोलता है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, वो सॉरी तो कभी भी बोल सकता है, इस समय उसकी जान बचाना जरूरी है। एक कुरोनो, मुझे बताओ ये सूट कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुरोनो बोलता है, बस सूट पर फोकस करो, ये तुम्हें पावर प्रोवाइड कर देगा, पर मुझे नहीं लगता है तुम्हें वहाँ नीचे जाना चाहिए। काटो बोलता है, तुम्हें पता है कुरोनो, हम सब में से मैं सबसे ज्यादा डेस्परेट हूँ घर वापस जाने के लिए, पर फिर भी मुझे निसी को बचाना होगा, क्योंकि सिर्फ वही हमें बता सकता है कि गैंज आखिर है क्या। ये बोलकर वो नीचे कूद जाता है और निसी को बचाने के लिए उसके तरफ भागने लगता है, पर वो निसी को बचा पाता उससे पहले ही वो एलियन निसी के पास जाके बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में चिल्लाता है, जिसकी वजह से निसी के दोनों कान के पर्दे फट जाते हैं और उसके दोनों आंखों से खून बहने लगता है। और ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और दादी का पोता रोने लगता है। तभी निसी दर्द में बोलता है, कोई तो उसे मारो, काटो अपनी गन निकालो और उसे मारो। और निसी के बोलते ही वो एलियन काटो को घूरने लगता है और उसे देखकर किसीमोटो और कुरोनो बोलते हैं, काटो वो एलियन तुम्हारे पीछे आने वाला है, वहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। काटो बोलता है, मैं नहीं भाग सकता हूँ, मुझे निसी की जान बचानी है। कुरोनो बोलता है, तो फिर बेवकूफ वहाँ खड़े क्या हो, उस एलियन को शूट करो। पर काटो अपने सॉफ्ट हार्टेड नेचर की वजह से दोबारा से उस एलियन को शूट नहीं कर पा रहा था और उसे देखकर कुरोनो बोलता है, किसीमोटो, काटो शूट नहीं कर पाएगा, वो ऐसा ही है, मैंने भी पहले कभी किसी को शूट नहीं किया है, पर मैं अगर ऐसे सिचुएशन में होता तो मैं पक्का शूट कर देता, पर काटो ऐसा नहीं कर पाएगा, वो ऐसा ही है। ये सुनकर किसीमोटो बोलती है, प्लीज कोई तो काटो की मदद करो। बाइकर्स बोलते हैं, अगर तुम्हें उसकी इतनी परवाह है तो तुम खुद क्यों नहीं जाके उसकी मदद करती। दूसरा बाइकर बोलता है, हम यहाँ खड़े खड़े टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, चलो घर चलते हैं। ये बोलकर वो दोनों घर जाने लगते हैं और उन्हें देखकर दादी पोता भी घर जाने लगते हैं और उन सबको घर जाता हुआ देखकर किसीमोटो बोलती है, अच्छा ठीक है, अगर कोई और काटो की मदद नहीं करेगा तो मैं करूंगी। पर तभी कुरोनो से रोककर बोलता है, अच्छा रुको, मैं जाता हूँ। वहीं दूसरी ओर एलियन पानी के नीचे से काटो पर अटैक करने वाला होता है, इसीलिए काटो कहीं और शूट करके उस एलियन का ध्यान भटका देता है और जल्दी से निसी के पास जाता है और बोलता है, तुम ठीक हो। निसी बोलता है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये सुनकर काटो उसे अपने कंधों पर उठा लेता है और जल्दी से किनारों की ओर भागने लगता है और किनारे पर पहुंचने के बाद वो रियलाइज करता है कि भागते समय उसने अपनी गन गिरा दी है। पर तभी वो एलियन अचानक से काटो के पीछे आ जाता है और जोर से काटो के कान में चिल्लाने वाला होता है, पर उतने में कुरोनो उस एलियन के ऊपर ट्रैप गन शूट कर देता है, पर वो एलियन काटो के ऊपर गिरकर उस गन को डॉज कर देता है। और ये देखकर वो सब सोचने लगते हैं, पानी के नीचे चल क्या रहा है। तभी काटो उस एलियन के साथ पानी से बाहर निकलता है। वहीं दूसरी ओर वो दोनों बाइकर्स और दादी पोता घर जा रहे होते हैं, पर जैसे ही पहला बाइकर फोन बूथ से एक कदम आगे बढ़ाता है, उसका सर फट जाता है और ये देखकर वो दादी पोता और दूसरा बाइकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर काटो उस एलियन को जोर से पकड़ा होता है और उस एलियन को पकड़ने के बाद काटो सूट के पावर का इस्तेमाल करके उसे जोर से दबाने लगता है, जिसकी वजह से उस एलियन के कान से धुआं निकलने लगता है और उसका सर ऊपर से खुल जाता है। और उसका सर खुलते ही उसमें से एक बहुत बड़ा बर्ड एलियन बाहर निकलता है और उस एलियन के बाहर निकलते ही कुरोनो उसके ऊपर ट्रैप गन चला देता है और उस ट्रैप गन के चलाते ही आसमान से कुछ लेजर्स गिरने लगते हैं और उस एलियन को इरेज करने लगते हैं। और उस एलियन के इरेज होने के बाद काटो बोलता है, लगता है सब खत्म हो गया, पर निसी कहाँ है। ये बोलकर वो निसी के पास जाता है तो ज्यादा खून बहने की वजह से निसी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसीलिए उसे देखकर काटो बोलता है, तुम ठीक हो। निसी बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और उसे दर्द में देखकर काटो बोलता है, हमने एलियन को तो मार दिया ना, फिर क्यों नहीं गैंज हमें वापस रूम में टेलीपोर्ट कर रहा है। पिछली बार तो एलियन को हराने के बाद हम तुरंत रूम में टेलीपोर्ट हो गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं इसके तरह और है। एक कुरोनो, तुम्हें याद है निसी के पास एक रेडार टाइप का डिवाइस था जिसमें एलियन का लोकेशन दिखाता था। हाँ ये रहा। अरे नहीं, ये तो टूट गया है। वो हैंडसम लड़का बोलता है, तुम इस डिवाइस की बात कर रहे हो क्या, मेरे पास भी बिल्कुल ऐसा ही डिवाइस है। और जब वो सब उस डिवाइस में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस एलियन की तरह एक और एलियन है। तभी वो बाइकर और दादी पोता वहाँ आकर बोलते हैं, हे तेत्सु, पता नहीं कैसे किंजी का सर ब्लास्ट हो गया, उसने तो कुछ किया भी नहीं और ना ही हमारे सामने कोई एलियन आया। तभी निसी दर्द में बोलता है, कोई तो ये सब खत्म करो, मेरा नेक टूट गया है और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। ये दूसरी बार है जब मेरा नेक टूटा, पहली बार मेरा नेक तब टूटा था जब मैंने वो गलत कदम उठाया था। मुझे लग रहा है मैं दोबारा मर जाऊंगा, पर मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की, मैं तो बस इस कर्स्ड सोसाइटी से नफरत करता था। मेरी माँ, मुझे उससे माफी मांगना है वो गलत कदम उठाने के लिए। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है माँ। पर तभी वो हैंडसम लड़का बोलता है, हमें बताओ ऐसा कोई तरीका है जिससे हम ये सब हमेशा के लिए खत्म कर सके। तेत्सु बोलता है, तुम
तुम कितने मतलबी हो यार, तुम्हें दिख नहीं रहा है वो कितने दर्द में है। तभी नीसी बोलता है, मैंने 90 पॉइंट्स स्कोर कर लिए थे माँ, बस मुझे 10 पॉइंट्स और जरूरत थे, उसके बाद मैं तुमसे मिल पाता माँ और वैसा करने के लिए माफी मांग पाता। ये बोलकर वो मर जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसीलिए नेटफ्लिक्स पे जाके इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।